जो कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास। तो आज से स्टार्ट हो रहा है आपका कौन सा 3rd चैप्टर। ठीक है, आप लोग के 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। आज स्टार्ट हो रहा है 3rd चैप्टर। 3rd चैप्टर आपका पूरी तरह किस में है, आईसीटी पे है। ठीक है, आईसीटी क्या है, आईसीटी के अंदर क्या आता है, तो ये सब सारी मतलब जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं वो सब आपको चैप्टर 3 में मिलेगा। ठीक है, तो आईसीटी आप लोग को मैं जब पहली क्लास करवाई थी तो पहली क्लास में मैंने अधिकतर आप लोग को आईसीटी के बारे में बता चुकी थी। तो पहला टॉपिक है इसका स्मार्ट कक्षा है। क्या है पहला टॉपिक आप लोग का, स्मार्ट कक्षा है। स्मार्ट कक्षाएं क्या होती हैं, सभी लोग को पता है कि स्मार्ट कक्षा में क्या होता है। एक ऐसी कक्षा, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एक ऐसी कक्षा जिसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिजिटल होती हैं। जैसे कुछ आपने स्कूलों में देखा होगा, अभी अब ऑलमोस्ट सभी स्कूल में होता है कि स्मार्ट बोर्ड में ऐसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, जिसमें वीडियो के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा या कोई फिगर के द्वारा, तब हर चीज़ उसमें ऐसे स्मार्ट कक्षा में दिखाई जाती है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, स्मार्ट कक्षा, जो पूरी तरह से इसमें हो, डिजिटल में हो। देखो ये एक ऐसे पॉइंट है जिनके बारे में आपको अगर मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि स्मार्ट कक्षा है तो आप लोग अधिकतर इसके बारे में ले सकते हैं। पर कुछ वर्ड होते हैं, अगर आप सोचो कि हम बुक से पढ़ लेंगे तो बुक से तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें इतनी टफ लैंग्वेज का यूज किया हुआ है, तो उससे तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। ठीक, तो इसलिए मैं इजी वर्डों में आप लोग को समझा देती हूँ और कुछ शब्द लिख लेते हो जिसको आप लोग को क्या करना है, एक बार बस पढ़ना है, बाकी ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। तो स्मार्ट कक्षा क्या है, तो आपको लिखना है कि ऐसी कक्षा, क्या ऐसी कक्षा जो पूरी तरह से किस में होगी, आधुनिकता पर आधारित होगी, आधुनिकता पे आधारित होगी। ठीक है, ये कक्षाएं पुरानी कक्षाओं से बिल्कुल अलग होती हैं। बिल्कुल क्या होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है, स्मार्ट कक्षाओं में डिजिटल उपकरणों का क्या होगा, डिजिटल उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसी कक्षा जो पूरी तरह से कैसी होती है, पूरी तरह से जो कक्षा पूरी तरह से आधुनिकता पे आधारित होगी। ठीक है, ये कक्षाएं पुरानी कक्षाओं से क्या होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं। स्मार्ट कक्षाओं में डिजिटल उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, डिजिटल उपकरण, मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें स्मार्ट बोर्ड भी होगा। प्रोजेक्ट के लिए आप लोग को, या अब आज एक क्लासों में क्या होने लगा, ये बच्चे क्या लेकर आते हैं, लैपटॉप लेकर आते हैं। तो ये छोटी कक्षाओं में नहीं, बट बड़ी कक्षाओं में क्या होता है, तो हर चीज़, अगर आपको कुछ क्लासें लेनी हैं आप जूम के द्वारा ले सकते हैं क्लासें। मतलब हर चीज़ क्या होती हो चुकी है आपकी, डिजिटल हो चुकी है। आपको पीडीएफ भेज दी जाती है ग्रुप में, फिर उसके थ्रू आप लोग पढ़ लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब डिजिटल चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके माध्यम से आप लोग पढ़ाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो चुकी है, पहली कक्षाओं में ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे, तो कहते हैं कि पुरानी कक्षाओं से बिल्कुल अलग होती है। स्मार्ट कक्षा पूरी तरह से किसमें, डिजिटल उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगला आपका क्या है, स्मार्ट कक्षाओं का महत्व। किसका, स्मार्ट कक्षाओं का क्या बताना है, आपको महत्व बताना है, किनका महत्व क्या है। ठीक है,
तो इनके महत्व के बारे में अगर बात करें तो ये किस किस चीज़ों में स्मार्ट कक्षाओं का उपयोग हो सकता है। देखो, स्मार्ट कक्षा से क्या होगा, पहला पॉइंट होगा कि सभी बच्चे क्या करेंगे, समान रूप से शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो सकता है कि ऐसी कक्षाओं में क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा कि टीचर उसको ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, हमको कम पढ़ा रहे हैं। वो तो स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, जो जितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकता है। ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे की रुचि बढ़ जाती है। जब को किसी चीज़ को हम फिगर के द्वारा या वीडियो या एनिमेशन के द्वारा हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमें इंटरेस्ट हो जाता है। जब इंटरेस्ट हो जाता है तो हमें पढ़ने में अच्छा लगता है और वो चीज़ें क्या होती हैं, जल्दी हमें याद हो जाती हैं। ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, बस इतने ही 3-4 पॉइंट आपने ले लिए, इतने में आपको हो जाना है। ठीक है। इसमें तो ऐसा है कि आप जितना चाहो तो उतना बना बना के आप ले सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, स्मार्ट कक्षाओं में निम्नलिखित महत्व है। ठीक है। स्मार्ट कक्षाओं के निम्नलिखित महत्व हैं। पहला क्या होगा, पहला होगा पहला पॉइंट क्या होगा कि छात्रों की पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। ठीक है। इसको आप चाहो तो हेडिंग बना के लिख दो, या तो चाहे पॉइंट बाय पॉइंट लिख दो। दूसरा क्या होता है, छात्रों के बीच समावेशिता होता है, समावेशिता आती है और भेदभाव दूर होता है। भेदभाव क्या होता है, दूर होता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, बच्चे पढ़ने में क्या होंगे, सक्रिय रहेंगे। सक्रिय मतलब क्या होता है, एक्टिव रहना। सक्रिय रहेंगे। उन्हें क्या होगा कि जैसे रोज़ आप स्मार्ट क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो उन्हें मज़ा आ रहा। पहले दिन उन्होंने पढ़ा, उनका इंटरेस्ट बढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, तो इससे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो उन चीज़ों को लेके जल्दी जल्दी लर्न कर लेंगे। जब अगर लर्न कर लेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो आगे से आगे वो चीज़ों को तैयार कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो चुका है इसके महत्व। देखिए, महत्व अगर पूछे इसमें तो महत्व में भी आपको यही चीज़ लिखनी है। अगर वो पूछ रहा है कि स्मार्ट कक्षा की आवश्यकता क्या है तो आपको यही लिखना है। ठीक है। अगर वो पूछ रहा है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं तो विशेषताओं में भी यही लिखना है आपको। ठीक है। तो कुछ भी पूछे, स्मार्ट कक्षा का महत्व पूछे, आवश्यकता पूछे, विशेषताएं पूछे, कुछ भी पूछे तो आपको क्या करना है, सब में यही लिखना है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद है आपका कि शिक्षण को अधिक प्रभावी कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट है आपका शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना। क्या है, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना। तो कैसे अधिक प्रभावी बना सकते हैं, मतलब शिक्षण को, इसके पूछने का मतलब है कि जो स्मार्ट क्लास है आपकी, ठीक है, स्मार्ट क्लास में आपको क्या करना है कि इसके द्वारा शिक्षण को कैसे इंटरेस्टिंग कर सकते हैं इन सब उपकरणों के द्वारा, और क्या चीज़ों में मतलब इसके लाभ मिल सकते हैं आपको। ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो इसमें लिखना है शिक्षक स्मार्ट कक्षाओं का उपयोग करके क्या करेगा, उपयोग करके छात्रों को
अधिक आकर्षक प्रस्तुत कर सकता है। तो शिक्षक क्या करता है, स्मार्ट कक्षा के थ्रू, अगर उसके पास जैसे स्मार्ट बोर्ड है तो उसके द्वारा वो क्या करेगा, कक्षाओं को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इंटरेस्टिंग बना देगा, कि जिससे आप लोग को याद करने में और चीज़ों को समझने में आसानी होती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका दूरस्थ शिक्षा। इसके द्वारा आपका क्या हो चुका है, दूरस्थ शिक्षा बहुत ईजी हो चुकी है। दूरस्थ शिक्षा क्या है, पिछली क्लास में बता चुके हो कि दूरस्थ शिक्षा क्या है, ऐसी शिक्षा जो हम घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, जिसको ऑनलाइन क्लासें कहते हैं। ठीक है, तो दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है कि आप जाएंगे, आप एडमिशन करवा दिया, आपके घर में नोट्स आ जाती हैं, पार्सल के द्वारा नोट्स आ गई, सारी बुकें आ गई, आप घर में पढ़ रहे हैं, आपके पास ऑनलाइन क्लासें आ रही हैं, आप घर में क्लासें अटेंड कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है दूरस्थ शिक्षा। ये किन के लिए है, जो बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, जिनके जैसे आप यहाँ से कहीं और जगह की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या विदेश की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो वह भी दूरस्थ शिक्षा के अंदर आता है। तो दूरस्थ शिक्षा में क्या लिखना है, स्मार्ट कक्षाएं छात्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी क्या करता है, सीखने में मदद करती है, जिससे कहीं भी कभी भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दो हेडिंग आपने लिख दी। इसके बाद आप और भी चीज़ें इसमें बना के लिख सकते हैं, जो आपके दिमाग में थॉट में है वो सब चीज़ें आप बना के इसमें लिख सकते हैं। चाहो मैं ये नहीं कहती कि जो चीज़ें मैंने लिखवाई हैं सेम एज इट आप लेके लर्न करो, उसको लिखवाओ, उसको पेपर में लिखो, ऐसा कुछ नहीं करना। जो आपके दिमाग में आए ऐसे स्मार्ट कक्षा को लेके या शिक्षा को कैसे प्रभावी बना सकते, तो जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आए, जो आंसर आए, वो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को ऐसे एडजस्ट लेके लिख दो। आपने दूरस्थ शिक्षा समझ ली कि दूरस्थ शिक्षा क्या है, जैसे हम ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, बस उसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के सेम वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, क्या है आपके पास, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, अब ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, जैसे कि फिगर में आपको देख के पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे छोटी सी बिंदी है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी, ठीक है, यहाँ पे ये पीडीएफ लिखी हुई है, इस पीडीएफ में क्या हो रहा है, इसकी लाइट आ रही है। ठीक है, जब इसकी लाइट आती है तो ये रिफ्लेक्शन कहाँ जाता है इसका, इधर। तो ये पीडीएफ कहाँ दिख रही है हमें, इधर। तो ये सब चीज़ें कहाँ यूज की जाती हैं, जैसे कि मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो मीटिंग में क्या करना है कि हमें सबको दिखाना है, तो पर्दा इसमें वाइट कलर का लगा दिया जाता है, जिसमें ये सारा रिफ्लेक्शन जाता है, और इससे क्या होता है कि छोटी चीज़ें बड़े में दिखने लगती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये पहले टाइम पे काम करता था, इसी का और स्मार्ट वर्जन आ गया है, तो वह भी उसी तरह का काम करता है। तो ये छोटी चीज़ को, मतलब किसी छोटी चीज़ को ये क्या करता है, बड़ा करके दिखा देता है। ठीक है, इसमें से बस इतना आपको याद रखना है, छोटी चीज़ को ये क्या करता है, बड़ा करके दिखा देता है। तो इसमें लिखना है आपको कि ये है, क्या है, एक प्रकार का क्या है, प्रोजेक्टर है, एक प्रकार क्या है,
प्रोजेक्टर है। यह एक प्रकाश का प्रयोग करके छोटी छवि को बड़ी छवि में बदल देता है। तो मैंने क्या बताया था कि छोटी चीज़ को क्या कर देता है, बड़ा करके प्रस्तुत कर देता है सामने के पर्दे में। ठीक है, छोटी चीज़ इधर हुई, उधर का रिफ्लेक्शन हुआ और इधर बड़ी चीज़ आ गई। ठीक है, तो छोटी चीज़ को क्या करता है, बड़ा करता है, बस। और इसमें कुछ नहीं लिखना है। ये था आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आ चुका है पहले आपके। ओवरहेड प्रोजेक्टर के बाद चलते हैं, ये क्या है, ये है आपका LCD प्रोजेक्टर। ठीक है, ये आपने देख चुके होंगे कि इसका क्या काम होता है। तो ये क्या करता था, जो मैंने अभी बताया था ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सिर्फ फ़ोटो को बड़ा करता था। इसका काम क्या है, इसके अंदर अगर वीडियो है, ये वीडियो को दिखा देता है, इमेज को दिखा देता है। कोई फ़ोटो है तो उसका बड़ा करके दिखा देता है। मतलब जो ये रिफ्लेक्शन इसमें जा रहा है तो ये सामने पर्दा दिखेगा। ठीक है, उस पर्दे में क्या होता है, सब चीज़ें, जैसे कोई वीडियो है तो सामने वीडियो उसमें दिख रहा होगा। जैसे पहले के थिएटर में क्या होता था, पहले थिएटर में यही होता था कि इससे लाइट जाती थी और सामने थिएटर में पूरी मूवी चलती रहती थी और सारा काम क्या किसका होता था, इसका होता था। जैसे पुरानी मूवी आपने देखी होगी तो पुरानी मूवी में दिखाते हैं कि सामने इसको रख देते थे, सामने पर्दा लगा देते थे, फिर उसमें वो सारी मूवी का एंजॉय करते थे। ठीक है, तो ये वही LCD प्रोजेक्टर, वो इमेज का काम करता था और ये क्या करता है, ये वीडियो का भी काम करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखना है LCD प्रोजेक्टर एक क्या है, एक क्या है, डिजिटल क्या है, डिवाइस है। क्या है, एक डिजिटल डिवाइस है। इसका उपयोग किसी इमेज या वीडियो को बड़ा दिखाने के काम आता है, ये क्या करता है, इसमें क्या होती है, इसमें तेज़ रोशनी होती है, इसमें एक क्या होती है, तेज़ रोशनी होती है। इसका उपयोग कहाँ होता है, स्कूल कॉलेजों में, स्कूल कॉलेज या शादी ऑफिस आदि में होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका प्रयोग शादियों में भी होता है, स्कूलों में भी होता है, और ऑफिसों में किसी प्रोजेक्ट को दिखाना हुआ तो इसके द्वारा दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका आपका LCD प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, इसी का जो न्यू वर्जन था ये हो चुका। अब एक पॉइंट आपका और रह चुका है। अगला क्या है आपका, अगला है आपका पॉइंट डिजिटल ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अब डिजिटल ब्लैक बोर्ड आपको पता है क्या है। ब्लैक बोर्ड आपका ऐसे होता था जिसमें चाक के द्वारा
फिर इसके बाद आया था वाइट बोर्ड, जिसमें मार्कर के द्वारा हम सब लिखते थे। ठीक है, अब आज के टाइम पे क्या आ गया है, अब आज के टाइम पे ना ब्लैक बोर्ड होता है, ना मार्कर के द्वारा लिखा जाता है। अब किसके द्वारा लिखा जाता है, अब एक स्मार्ट बोर्ड होता है जिसमें सारी चीज़ें एक पेन के थ्रू लिखी जाती हैं। ठीक है, और उसी से पढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे हमारी कागज़ की बचत हो जाती है, चाक की बचत होती है, इंक की बचत होती है। और इसमें क्या होता है कि साथ में कोई फिगर दिखानी है तो हमें साथ में फिगर लगा दिया, बगल में फिगर भी दिखाते गए, पढ़ाते गए, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इसके फ़ायदे हैं। इस कारण इसको डिमांड डिजिटल ब्लैक बोर्ड की ज़्यादा है। ठीक है, तब डिजिटल ब्लैक बोर्ड का हम यूज कैसे करते हैं, इसका क्या यूज है, ये सब मतलब इसमें क्या लिखना है, तो ये मैं अब आपको लिखवाती हूँ। चाहो तो आप अपने आप लिख लो, फिर भी मैं लिखाई दे रही हूँ। डिजिटल ब्लैक बोर्ड क्या है, यह है एक ऐसा ब्लैक बोर्ड है, ऐसा ब्लैक बोर्ड है जिसके माध्यम से हम फोटो, वीडियो, पाठ आदि को क्या करते हैं, बेहतर ढंग से समझते हैं, बेहतर ढंग से क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो चुका आपका। अब इसके बाद सिर्फ इतना ब्लैक बोर्ड में आपको क्या लिखना है कि इतना ही लिखना है कि यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम फोटो, वीडियो आदि के द्वारा हम इसमें चीज़ें पढ़ पाते हैं। ठीक है, अब इसका क्या आता है, अगला क्वेश्चन है आपका कि डिजिटल ब्लैक बोर्ड के फ़ायदे के लाभ लिख दें, के लाभ क्या हैं, किस किस तरीके से ये हमें लाभ प्रदान करता है। तो देखो, पहला पॉइंट इसमें आपको क्या लिख देना है, इसमें आपको लिख देना है आकर्षक शिक्षा होती है इससे, शिक्षा ग्रहण करने में इसमें। तो ये सब क्या है, हेडिंग है आपकी। ठीक है, इसमें हेडिंग के अंदर आप लोग लिखना है कि आकर्षक शिक्षा में कैसा है, कि इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें वीडियो, ऑडियो के द्वारा पढ़ना और समझना आसान होता है आकर्षक शिक्षा में। ठीक है, दूसरा क्या है, समझ में सुधार होता है, समझ में सुधार। समझ में सुधार का मतलब क्या है कि इसमें जल्दी से जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जब समझ में आ जाती है तो हमारी समझ में क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। तो इसमें समझ में सुधार कैसे होता है, समझ में सुधार ऐसे होता है कि जैसे हमने बचपन में सुना था कि राष्ट्रपति का भवन कैसा होता है, राष्ट्रपति का भवन। ठीक है, राष्ट्रपति का भवन कैसे होता है, ऐसे होता है, हमने बचपन में देखा। ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसा था कि इस साइज का होता है। ठीक है, जब हम बड़े हुए तो हमने सिर्फ क्या सुना था, हमने अपने आप हमने किताबों में पढ़ा और हमने इमेजिन कर लिया कि कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जब फिर हमने स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा या ब्लैक बोर्ड में, जो डिजिटल ब्लैक बोर्ड है, तो उसमें क्या किया गया, हमें फिगर दिखाया गया कि राष्ट्रपति का भवन तो ऐसे होता है कि उसमें आगे गार्डन खूब अच्छा होता है, आगे खंभे होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, इसमें यह चीज़ नहीं होती। तब हमारी क्या हुई, कन्फ्यूजन दूर हुई, तो हमारी क्या हुई, समझ में सुधार हुआ इस वजह से। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि क्या होता है, समझ में इससे सुधार आता है। जैसे कि हमने क्या छोटे में पढ़ा, हमने छोटे में पढ़ा कि गाय कैसी होती है, गाय का कलर कैसा होता है, वाइट होता है। जब हमें इनमें फिगर दिखाया गया तब हमने क्या देखा कि कुछ गायें तो ब्लैक भी होती हैं, कुछ गायें तो ब्राउन भी होती हैं। ठीक है, कुछ गायें वाइट और ब्राउन दोनों होती हैं। तो हमारे क्या हुआ, हमारे इसमें क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो इसी को कहते हैं समझ में सुधार। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है आपका सहयोग में बढ़ावा देना। जैसे हमें क्या है कि हमें कुछ चीज़ें आ रही हैं और उसके आगे हमें चीज़ें नहीं आ रही, तो हमें टीचर क्या कर रहे हैं, हमारे टीचर उसमें हेल्प कर रहे हैं। या जैसे हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो अगले बच्चे को समझ में आ गई, तो वे क्या करता है कि वो हमें फिगर के द्वारा चीज़ों को फिर से समझा देता है। तो इससे क्या होता है, सहयोग में बढ़ावा मिलता है। तो ये थे डिजिटल बोर्ड के लाभ, ब्लैक बोर्ड में क्या होता है डिजिटल के, और ये सब चीज़ें। अब अगला टॉपिक आपका मल्टीमीडिया में होगा और प्रयोगशाला में होगा। तो ये सब चीज़ें आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
आपको अगला टॉपिक किस पे चाहिए ये भी बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।